एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है ए हेमिस्फेरिकल टैंक, कोई हेमिस्फेरिकल टैंक है मेड अप ऑफ आयरन सीट से बना हुआ है, जिसकी आयरन सीट की हमें थिकनेस दे रखी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है सर। इफ़ द इनर रेडियस इज़, इसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो फाइंड करो वॉल्यूम ऑफ आयरन, हमें आयरन का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, यूज़ टू मेक टैंक, जो कि टैंक बनाने में यूज़ किया गया है। ठीक है, आयरन का हमें वॉल्यूम बताना है, ना कि टैंक का। ये चीज़ नोटिस करना। ठीक है, आइए इसको क्वेश्चन को कॉपी में समझते हैं। कोई आयरन सीट है, उससे टैंक बनाना है। तो मान लो कुछ इस तरह की सीट होगी, इस तरह का कुछ टैंक बनेगा। ठीक है, ये सीट है हमारी और इसकी थिकनेस है इतनी, मान लो कर देते हैं इसकी थिकनेस, कुछ टैंक की तरह लग रहा है ये ऐसा। ठीक है, इसकी थिकनेस हमको दे रखी है, ये पूरा टैंक है और ये इसकी थिकनेस है, ये इसकी थिकनेस है। थिकनेस हमको दे रखी है 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये है हमारी 1 सेंटीमीटर। ठीक है सर, यहाँ पे कोई इसकी रेडियस रही होगी और यहाँ पे इनर रेडियस हमको दे रखा है, ये सेंटर रहा होगा, इनर रेडियस हमको दे रखा है, ये हुआ इसका इनर रेडियस, जो कि हमें दे रखा है 1 मीटर दे रखा है शायद। इनर रेडियस 1 मीटर हमको रेडियस दे रखी है, इनर रेडियस। ठीक है, हमें क्या बताना है, ये जो आयरन यूज़ हुआ है, ये आयरन, इसका हमें वॉल्यूम बताना है, जिसका मैं पेंट कर रहा हूँ, इसका बस हमको वॉल्यूम बताना है। तो इसका वॉल्यूम कैसे आएगा, ये चीज़ समझना। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम पहले पूरे टैंक का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, पहले पूरे टैंक का वॉल्यूम निकालेंगे, इस पूरी रेडियस को लेके, इस पूरी रेडियस को लेके इस पूरे टैंक का वॉल्यूम निकालेंगे। फिर इसके बाद इस अंदर का वॉल्यूम से पूरे को घटा देंगे, पूरे वाले से इस अंदर वाले वॉल्यूम को घटा देंगे, तो हमें बस इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, आयरन सीट का वॉल्यूम मिल जाएगा। पहले हम पूरे टैंक का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर पूरे टैंक में से इस इतने का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, टैंक का, बस टैंक का वॉल्यूम पूरे बड़े वाले वॉल्यूम से घटा देंगे, तो हमारा आयरन सीट का वॉल्यूम आ जाएगा। ये स्ट्रैटेजी रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। थिकनेस ऑफ आयरन सीट हमको 1 सेंटीमीटर दे रखा था, इनर रेडियस हमें 1 मीटर दे रखी थी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, आउटर रेडियस निकालेंगे। आउटर रेडियस निकालने के लिए अंदर वाली में हम इसकी थिकनेस भी ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, तो ये वैल्यू हमको सेंटीमीटर में दे रखी है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/100 मीटर। ठीक है, डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा 1 + 0.01, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.01 मीटर। ये हमारी आउटर रेडियस हो गई। ठीक है, हम पहले निकालेंगे आउटर वॉल्यूम। आउटर वाले में अंदर वाले को, इनर वॉल्यूम को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा ये आयरन बचेगा और इससे की हमें वॉल्यूम निकालनी है। आउटर वॉल्यूम हेमिस्फेरिकल है तो फॉर्मूला लगेगा 2/3 पाई r क्यूब। आउटर वॉल्यूम के लिए आउटर रेडियस की जरूरत पड़ेगी, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ से 0.1 ठीक है, 3 बार लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। डेसिमल हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100, डेसिमल हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100, ये भी आ जाएगा 100। ठीक है, बस सब्ट्रैक्ट करो, 2 से काटते हैं तो ये 50 टाइम में कटेगा, फिर 2 से काटते हैं, यहाँ पे 11 हो जाएगा और यहाँ से ये 50 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा, 3 से 9 7 7 7 से कट जाएगा, ये 7 1 7, 3 बचेगा, नहीं कटेगा, 9 तो 21, 7 से नहीं 3 से कटेगा, 3 से काटो, 3 3 9, यहाँ पे क्या बचेगा 1, 9 2 1 बचेगा, नहीं जाएगा ये, इसको लॉन्ग डिवीजन से ही करना पड़ेगा टेस्ट डिवाइड। ठीक है, इसके बाद मैंने कैलकुलेटर की हेल्प से मैंने सॉल्व कर लिया। मैंने ऊपर का मल्टीप्लाई कराया, मेरा इतना आया, फिर नीचे का मल्टीप्लाई कराने के बाद इतना आया, दोनों को मैंने कैलकुलेटर की हेल्प से आराम से डिवाइड कर दिया। ठीक है, आप अपने मन से खुद से कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने डेसिमल 2 अंक तक लिखा है, आ रहा था, काफ़ी अंक तक आ रहा था, लेकिन मैंने 2 अंक तक लिखा। ठीक है, पहले मैंने आउटर वॉल्यूम निकाला, अब निकालता हूँ मैं इनर वॉल्यूम। इनर वॉल्यूम मैंने निकाला तो मेरा इतना आया,
ये भी मैंने 2 अंक तक ही लिखा है, इससे आगे भी हो रहा था लेकिन मैंने 2 अंक तक अप्रॉक्स करके लिख दिया। ठीक है, हमें वॉल्यूम ऑफ आयरन सीट निकालनी थी तो मैंने क्या किया, बड़े वाले को आउटर वाले को इनर वाले से सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ये मेरा आउटर का वॉल्यूम था और ये मेरा इनर का वॉल्यूम था, इसमें इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, मेरा इतना आया और यही मेरा आयरन सीट का वॉल्यूम होगा अप्रॉक्स में। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो आप पूरा जो भी ज़्यादा था उसका डेसिमल, तो आप ज़्यादा, मैंने 2 अंक तक लिखा इसलिए अंतर पड़ गया। ठीक है, जहाँ तक आपको डेसिमल दिख रहा हो कैलकुलेटर में आप वहाँ तक देख के आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आ जाएगा, लेकिन मैंने 2 अंक तक लिया है इसलिए मेरा एग्जैक्ट नहीं आ रहा, अप्रॉक्स में आ रहा है। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 6 हमारा सॉल्व हो गया, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर व्हिच सरफेस एरिया, इतना सरफेस एरिया हमको दे रखा है, वॉल्यूम हमसे पूछा है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम बताना क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमको बताना है और सरफेस एरिया, हमें स्फीयर का सरफेस एरिया हमको दे रखा है, ऐसा ही है ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमको गिवन है, कितना है, ये है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हमको दे रखा है। फार्मूला लगाते, फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे 154 के बराबर कर देंगे, इससे हमें रेडियस मिल जाएगी, जब रेडियस मिल जाएगी तो वॉल्यूम आ जाएगा, है ना, बिना रेडियस के वॉल्यूम थोड़ा ना निकाल पाएंगे, तो पहले इससे रेडियस निकालते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर 154 अपॉन में 4, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, 7 ऊपर चला जाता है, ये 7 टाइम में कटता है। ठीक, तो ये फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 7, 4 को लिख सकते हैं 2, 2। ठीक है, इसके बाद अगर मैं ये स्क्वायर हटाना चाहूँ तो स्क्वायर हटा दूँ, यहाँ पे रूट लगा दूँ, एक ही बात है ना, और यहाँ पे क्या निकलता है, जोड़ा निकल आता है, पेयर निकलता है, तो रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा, एक पेयर 7, नीचे है 2, 2 बाहर आ जाएगा। इसको 100 इतना ही रहने देते हैं, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, या फिर इतना भी लिख सकते हैं इसको 3.5 सेंटीमीटर, एक ही बात है, रेडियस हमारी आ गई। अब रेडियस की मदद से हम वॉल्यूम निकाल देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, फार्मूले में वैल्यू रखते हैं 22 अपॉन में 7, ये हो जाएगा 7/2, 7/2, 7/2, 7 से 7, 2 2 ज़ा 4, 2 से 11 टाइम ये कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 11 से ये अपॉन में 3। वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का, ध्यान देना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो 9 कैरी हो जाएगा, 44, 6 कितना होता है, 50, 53, ये हो जाएगा कुछ इतना। 3 से इसको डिवाइड मारते हैं, 3 1 जा 3, 2 बचेगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा, 21 7 टाइम में, 21 2 29, 27 2 बचेगा, इतना आएगा इसका आंसर। ठीक है, किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है सर, यही हमको फाइंड करना था, यही हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सॉल्व हो गया, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन ए फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल, मतलब आधे गोले की तरह है, फ्रॉम इनसाइड, अंदर की तरफ से इसको पेंट किया जाता है और उसकी कॉस्ट हमको दे रखी है कि इतने रुपए लगते हैं पेंट कराने में। ठीक है सर, इसके बाद कॉस्ट की रेट दे रखी है कि 20 रुपये लगता है पर स्क्वायर मीटर, मतलब कि 1 मीटर पेंट करने में 20 रुपये लगता है। ठीक है, तो बोला फाइंड करो, 2 चीज़ें हमसे फाइंड करने के लिए बोली हैं। पहले हम बोला है कि इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, मतलब कि जो पेंट किया है अंदर की तरफ, जो पेंट किया है इतनी कॉस्ट आई है तो उसका एरिया कितना है, कितना एरिया में पेंट हुआ है, अंदर का एरिया हमको बताना है। ठीक है, दूसरे में बोला है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, डोम खाली सा होगा, उसके अंदर एयर भरी होगी, एयर ही होती है जनरली, हर चीज़ कोई खाली नहीं होती है, इस दुनिया में कोई चीज़ खाली नहीं है, सब में एयर है। ठीक है, निर्वात की बात दूसरी है, जहाँ एयर नहीं है, अगर मान लो बिना एयर के रख दिया जाए तो वो कंडीशन दूसरी आ जाती है, अगर जनरली देखें तो सब में एयर होती है। उसी प्रकार एयर डोम में भी है। बेसिकली हमको डोम का वॉल्यूम बताना है, डोम में एयर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डोम का वॉल्यूम हमको बताना है। इसके लिए हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी और रेडियस हम निकालेंगे इससे। ठीक है, तो आइए इसको कॉपी में सॉल्व करते हैं, ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखा है ताकि आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। यहाँ पे हमें सबसे पहले निकालना था इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, इसका जनरल फार्मूला होता है, फार्मूला ही होता है
कि टोटल कॉस्ट जो भी हमें कॉस्ट दे रखी होती है और जो पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है उसको आपस में डिवाइड कर देते हैं तो हमारा इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम आ जाता है। ठीक है, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया। पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमको 20 रुपये दे रखी थी, डेसिमल हटाया 100 आया, फिर इसको मैंने स्टेप डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद इतना आया मेरा। ठीक, ये हमारा पहले केस में आंसर हो गया। सेकंड केस में हमसे बोला है कि वॉल्यूम ऑफ द डोम हमें बताना है, एयर पूछे इसने। ठीक है, एक ही बात है वो। तो इसके लिए सबसे पहले हमें रेडियस पता होनी चाहिए। रेडियस कैसे आएगी? सरफेस एरिया ऑफ डोम, जो कि हम निकाल चुके हैं, है ना। सरफेस एरिया ऑफ द डोम हम निकाल चुके हैं, इतना आया था हमारा। ये फार्मूला बराबर होता है 2πr के, क्योंकि हेमिस्फेरिकल है। अगर यहाँ पे स्फेरिकल शेप का होता तो यहाँ पे 4 होता, हेमिस्फेयर है तो यहाँ पे 2। हेमिस्फेयर बोला नहीं है, बोला है, हेमिस्फेयर बोला है। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है इतना, और ये वैल्यू हम निकाल चुके थे, हमारी इतनी आई थी, रख दिया हमने। यहाँ से आगे कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट पेज में। r², इसको काट पीट के ये फाइनल हमारा इतना आ जाता है। ठीक है, काटा, फिर इसके बाद ये यहाँ सॉल्व किया, फिर इसके बाद ये इतना आ गया। एक तरफ से आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं, एक रेडियस हमारी इतनी भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन ये वाली रेडियस रख के आप सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसका जनरल तरीका ये है कि जब आपका इतना आ जाए तो आपको सिर्फ इसके फैक्टर निकालना है, फिर इसके बाद स्क्वायर के बाहर जो भी आएगा रूट के बाहर वो आपका ले लेना है। तो इसके फैक्टर लिखूँगा तो ये हो जाएगा 81 × 7, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 81 × 7, यही तो होता है 7, इतना, वही बात है। तो इतना लिख दिया, 7 पहले से था, डिवाइड में 100 है। अगर रूट लगा दिया तो स्क्वायर क्यों लगाया मैंने, हटाओ इसको। ये स्क्वायर किसका होता है? 9 का, 9 × 9 करेंगे तब तो आता है हमारा 81। ठीक है, ये 7 एक पेयर बाहर आ जाएगा, 7 बाहर आ गया। ये होता है 10 का स्क्वायर, तो 10 बाहर आ गया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इतना आ गया। फाइनल हमारी कैलकुलेट करने के बाद रेडियस इतनी आ गई है, और ये रेडियस रख के हम अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी पड़ेगा। सॉल्व इससे हो जाएगा, लेकिन इससे बहुत इजी पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, हमें वॉल्यूम ऑफ डोम निकालना था, तो फार्मूले में रख देते हैं। फार्मूला होता है 2/3 πr³। r की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, सॉल्व किया तो हमारा सॉल्व होके इतना आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया। ये सेकंड पार्ट था ये वाला। ठीक है, पहला पार्ट तुरंत सॉल्व हो गया था, वो तो बेसिकली फार्मूला ही था वो। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि 27 सॉलिड आयरन स्पेयर हैं। ठीक है, 27 है छोटे छोटे आयरन स्पेयर्स हैं, ईच ऑफ रेडियस, मतलब उनकी रेडियस है, हर एक की रेडियस है r, और उनका सरफेस एरिया है s। मेल्टेड मतलब उनको पिघलाया जाता है, 27 हैं, 27 को पिघला दिया जाता है, और फ्रॉम ए स्फेयर, और उसको एक बड़े से स्फेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जिसकी रेडियस, जिसका सरफेस एरिया s' है, तो उसकी नॉर्मल सी बात है, उसकी रेडियस r' होगी। ठीक है, और पहले केस में हमें r' ही बतानी है कि जो नया स्फेयर बनेगा उसकी r' नई रेडियस कितनी होगी। ठीक है, और दूसरे वाले में बताना है कि पुराने वाले का सरफेस एरिया और नए वाले का सरफेस एरिया, उन दोनों का रेशियो हमको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा। आओ इसको कॉपी में अच्छे से समझते हैं। मान लो ऐसे ही हमारे पास 27 क्या है, आयरन स्फेयर्स हैं। ठीक है, जिसका रेडियस हमको दे रखा है r और सरफेस एरिया है s। ठीक, हमने एक बड़ा सा स्फेयर ऐसा बना लिया जिसकी रेडियस है r' और इसका सरफेस एरिया है s'। ठीक है, तो पहले केस में हमको रेडियस यानी r' निकालनी है नए वाले की। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखो, इसको पिघलाकर ये बनाया जा रहा है, इसको पिघलाकर ये बनाया जा रहा है, मतलब कि जो 27 का वॉल्यूम होगा, जो 27 का वॉल्यूम होगा आयरन स्फेयर्स का, वो बराबर होगा इसके वॉल्यूम के, क्योंकि इसी से तो ये बन रहा है, तो इनका वॉल्यूम आपस में बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 27, नहीं पहले एक का निकालते हैं ना, एक का दिया था तो पहले एक का निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ आयरन स्फेयर। ठीक है, पहले एक का निकालते हैं फिर 27 का निकालेंगे। एक का क्या होगा, आयरन स्फेयर, इसका फार्मूला होता है 4/3 πr³। r की जगह में यही वाला r लेना है। ठीक है, यहाँ पे 27 का क्या हो जाएगा, 27 का वॉल्यूम ऑफ 27 आयरन स्फेयर का निकाल देते हैं। आयरन स्फेयर, इसमें सिर्फ 27 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 27, और जो पुराना था वो एज इट इज r³, 3 से कट जाएगा 9 टाइम में, ये आएगा 36 πr³। ठीक है, ये हमारा आया 27 आयरन स्फेयर्स का वॉल्यूम। किस में होगा ये, कुछ भी मान लेते हैं, सेंटीमीटर में मान लेते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है सर,
अब ये बराबर होगा नए वाले वॉल्यूम के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ओल्डर 27 आयरन स्फीयर्स, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4/3, क्योंकि सेम चीज़ है, स्फीयर ही बन रहा है, आर क्यूब। इसके रेडियस को हमने आर डैश बोलना है, ठीक है। क्वेश्चन वालों ने ही बोल रखा है कि आर डैश है, तो इसकी रेडियस यूज होगी तो आर डैश हो गया। यहाँ पे इसका आया था 36 पाई आर क्यूब, पाई से पाई काटेगा और ये 4 से 9 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ तो आर डैश हो जाएगा, आर डैश का क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 यहाँ पे है 9, तो हो जाएगा 27 आर क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू 27 और आर क्यूब। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, किसका क्यूब होता है, 3 का तो होता है 3 का, और आर क्यूब यानी आर क्यूब से एक आर बाहर आ जाएगा तो आर डैश हमारी निकल आएगी, ठीक है। आर डैश हमारी कितनी आ गई, 3R। यही हमारा आंसर हो जाएगा पहले केस में हमें आर डैश यानी कि आर डैश क्या है, नए वाले स्फीयर का रेडियस है। तो पहले केस में हमको यही बताना था, हमने सॉल्व कर दिया, पहला केस यहाँ से हमारा सॉल्व हो गया। आते हैं सेकेंड नंबर में। यहाँ से दोनों के सरफेस एरिया का हमें रेशियो बताना है। क्वेश्चन ने तो यही बोला कि दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो बताना है, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ ओल्डर स्फीयर्स, ठीक है, पुराने वाले का ओल्डर स्फीयर्स क्या होगा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पुराने वाले के लिए रेडियस हमको यही लेनी है, ठीक। नए वाले का क्या हो जाएगा, नए वाले का सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर ये हो जाएगा 4 पाई आर की जगह में आर डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। आर डैश की जगह में इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं कितनी, आर डैश की वैल्यू आई थी 3R, तो 4 पाई आर डैश की जगह 3R का होल स्क्वायर, ये 3 का मल्टीप्लाई 4 पाई 3R का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 9R स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों का हमें रेशियो बताना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखेंगे रेशियो ऑफ एस और क्या बोला था, एस एंड एस डैश। इसके हम सरफेस एरिया को एस से डिनोट करेंगे, इसके वाले को एस डैश से। तो एस ऊपर एस डैश नीचे, आगे हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 36 पाई आर स्क्वायर। ये तो आपस में कैंसिल आउट, ये कितने टाइम में कटेगा, 4 9 जा 36, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1/9 आएगा, तो ये रेशियो हो जाएगा 1:9, ठीक। दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि एक कैप्सूल है, एक दवाई की कोई कैप्सूल है, उसका शेप कैसा है, स्फीयर का शेप है, मतलब गोल गोल कोई कैप्सूल है, ठीक है सर। उसका डायमीटर इतना mm है, ठीक है। हाउ मच मेडिसिन इज़ नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, मतलब जो भी हम निकालेंगे कैलकुलेशन वो तो इतने में आएगी, ब्रैकेट में उसको चाहे दिखाओ चाहे ना दिखाओ, ठीक है। तो कह रहा है कि कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की ज़रूरत पड़ेगी, जितना उस कैप्सूल का वॉल्यूम होगा उतनी ही तो उसके अंदर दवाई भरी जा सकती है। मान लो कोई खाली, आप इसको कॉपी में समझते हैं, ठीक। कैप्सूल का शेप है स्फीयर का शेप का, ठीक है। ये हमारी कैप्सूल है, इसके अंदर कितनी दवा भर सकते हैं, जितने इसके अंदर वॉल्यूम होगा, है ना। इसका डायमीटर तुमने दे रखा है, कितना है, डायमीटर है 3.5, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी कैप्सूल का वॉल्यूम निकालेंगे और जितना वॉल्यूम आएगा उतनी दवाई भर सकते हैं इसमें, ठीक है। बहरहाल हमको वॉल्यूम ही निकालना है, तो हम वॉल्यूम निकालते हैं इसका। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसकी डायमीटर से रेडियस निकालेंगे। डायमीटर कितना दे रखा है, 3.5 mm में, ठीक है। इसकी रेडियस हो जाएगी जस्ट इसी की 1/2 mm, ये अपनी रेडियस हो गई, ठीक है।
हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल मेडिसिन, स्फेरिकल मेडिसिन। फार्मूला वही होगा 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट करेंगे 4/3, पाई की वैल्यू, पाई में ही आंसर निकाल देंगे क्या, रख देते हैं इसकी वैल्यू है 3.5/2, 3.5/2 और यहाँ पे 3.5/2। डेसिमल हटाएं, 0 डेसिमल 0 डेसिमल 0। अब 3 से कटेगा ये, 7 से कट जाएगा, 5 24, 4 से 4, ये 3 नहीं कटा, 3 ऐसे ही है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ से 5 से इसको काटो, 5 से 35, 5 चौके 20, 5 से 35, 5 चौके 20, 2 से ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 2। जो बच्चा लिखते हैं पहले, ऊपर बचा 11, फिर बचा 7, फिर बचा 7, नीचे 3 है, यहाँ पे कितना है 2, फिर 4, इतना, ये हो जाएगा कितना 77, 49, 49, 50, 56 में भी इतना ही आएगा ऊपर का मल्टीप्लाई करने के बाद। और एक बार करा लेता हूँ, ये कुछ इतना आएगा ऊपर का मल्टीप्लाई कराने के बाद, और ये 3 6 24 इतना आएगा। ठीक है, 3 से कटे कि नहीं कटेगा एक बार देख लेते हैं। 3 से कटे तो 3 और 24, 3 से ऊपर और 3 2, 3 से 21, 3 से नहीं कटेगा, इसको डायरेक्ट काटो, 24 से ही काटो इसको। यहाँ से डिवाइड करने के बाद इतना कुछ आया, अभी पॉइंट में और कुछ आएगा। ठीक है, अप्रॉक्स में इतने mm² हो जाएगा अप्रॉक्स। ठीक है, ठीक है सर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी जो mm² दवाई उसमें इसमें मेडिसिन में भरी जा सकती है, स्फेरिकल जो शेप की मेडिसिन है उसमें इतनी दवाई भरी जा सकती है। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 11.4 के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, 10 तक थे, 10 हमने देख लिए। ठीक है, इसी के साथ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।